नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे एक ऐसी रोचक बात की, जी हां, जिसके विषय में लॉस एंजल्स में कार्यरत मतलब एक अमेरिकी डॉक्टर अफशाइन इमरानी ने बड़ी अच्छी बात कही है। जी हां, वो है ओमिक्रॉन के बारे में। ओमिक्रॉन का दहशत पूरी दुनिया में फैल चुका है और मैं आपको बता दूं कि भारत में भी 23 राज्यों से ज़्यादा जगहों पर ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दिया है। पर ये ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो पहले हम समझते हैं कि ये जो डॉक्टर, जो कि FACC के मेंबर भी हैं, जी हाँ, और उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और लॉस एंजल्स में कार्यरत हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं बल्कि वरदान साबित होगा। अब आप समझ लीजिए, इसको वरदान बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं वो सुनिए। ओमिक्रॉन सीजनल कोल्ड वायरस से ज़्यादा कुछ नहीं। जी हाँ, ये इन्होंने कहा सीजनल कोल्ड वायरस है और साथ ही साथ उन्होंने कहा 80% से ज़्यादा संक्रमित होना तय। इसलिए इन्होंने कहा कि अगर कोई हवाई जहाज़ में क्रू है जो काम करता है या हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ है, अगर वो संक्रमित हो जाएगा और उसे क्वारंटीन पे भेज दिया जाएगा तो जो बीमार लोग हैं उनकी रक्षा कौन करेगा। इसलिए ऐसे लोगों को मास्क लगा करके अपना काम शुरू करना चाहिए, क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए इन्होंने ये भी कहा कि हमारे चारों तरफ 5 कोरोना वायरस हैं जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है। अब 5 कोरोना वायरस के नाम बाहर हैं, जैसे अल्फा, डेल्टा और उसी तरह एक ओमिक्रॉन भी है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये ओमिक्रॉन की संक्रमण क्षमता इतनी ज़्यादा है कि आप चाहे मास्क लगा लें, वैक्सीन लगा लें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं, ये उन्होंने कहा। पर और भी अच्छी बात उन्होंने क्या कही वो मैं आपको दूसरे स्लाइड में बताता हूँ, क्योंकि इनका ये दावा है। बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। और इनका ये दावा है कि इन्होंने साउथ अफ्रीका, UK में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ओमिक्रॉन को लेकर के, उस पर उनकी पूरी नज़र है और उस आधार पर वो ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन अलग कैसे है, बाकी वायरस से अलग कैसे है, ये जानिए। उनका कहना है कि वैक्सीनेटेड लोगों की मौत और अस्पताल जाने का रिस्क नहीं है। मतलब वैसे वैक्सीनेटेड लोग जिनको ओमिक्रॉन इन्फेक्ट करता है, मतलब पहले या तो उन्होंने वैक्सीन ले रखा है या नेचुरल इन्फेक्शन है, फिर भी ओमिक्रॉन से संक्रमित होंगे, लेकिन एक फ्लू वायरस की तरह ये काम करेगा। उनको अस्पताल जाने का रिस्क नहीं है और मौत का भी रिस्क नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है। जब 80% से ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे तो टेस्टिंग करा करके क्यों डराया जा रहा है। जब लाखों लोग संक्रमित या बीमार होंगे, बीमार मतलब फ्लू वायरस होगा, जैसे सर्दी खांसी जुकाम होता है उस तरह की बात हो सकती है, इसलिए उन्हें डराया नहीं जाना चाहिए। और वैक्सीनेटेड लोग संक्रमण फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बात तो गलत साबित हो गई कि जो वैक्सीन लेगा वो संक्रमण नहीं फैलाएगा, संक्रमित नहीं होगा, लेकिन ओमिक्रॉन के केस में देखा जा रहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो संक्रमित भी हो रहे हैं और संक्रमण भी फैला रहा है। तो वो बात तो गलत साबित हो गई, लेकिन जब सबको संक्रमित होना है तो टेस्ट का औचित्य क्या है, उन्होंने इसी पर सवाल उठा दिया है। जब 80% से ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे तो टेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लू वायरस है जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना है, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बेहद कम है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मौत भी नहीं देखा जा रहा। और ये इनका आधार है कहने का साउथ अफ्रीका और UK। अब बढ़ते तीसरे स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि टेस्टिंग कराने से पैनिक फैलता है। जी हाँ, और एजेंसियां पैनिक फैलाकर जो बीमार लोग हैं उनको और डराती है, उनका नुकसान पहुंचाती है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, उन्हें इकोनॉमिकली मदद करना चाहिए, साइकोलॉजिकली बूस्टअप करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए किस तरह का डाइट लेते हैं, उन्हें बताना चाहिए कैसा एक्सरसाइज करते हैं, ताकि वो मेंटली फिट रहें,
और जल्दी रिकवर हो जाए, उनके मन में खौफ ना रहे, उनके मन में डर नहीं रहे। इसलिए ये एक नॉर्मल फ्लू वायरस है और इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें व्यायाम करने की ज़रूरत है। और बार बार वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका और यूरोप की तरह अमेरिका में भी 2 लाख से ज़्यादा केसेस आना शुरू हो गया है। इसलिए लोग को क्या करना चाहिए, जो अभी भी इससे बचे हुए हैं, मतलब री इन्फेक्शन नहीं हुआ, उन्हें विटामिन D3 का 10,000 IU एक क्वांटिटी है वो लेना चाहिए और स्वस्थ लोगों को 5,000 IU लेना चाहिए। मतलब विटामिन D ऐसा है जो इम्यूनिटी प्रदान करता है और इम्यूनिटी प्रदान करेगा तो ये जो नॉर्मल फ्लू वायरस है उससे लड़ने में आपको मदद मिलेगी और जल्दी ही इससे छुटकारा पा लेंगे। उनका यहाँ तक कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं चलेगा कि वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं और उनके अंदर इस तरह का इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा जो फ्यूचर में डेल्टा जैसे वेरिएंट से लड़ने के लिए कई गुना ज़्यादा इम्यूनिटी शरीर में डेवलप कराएगा। अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ और इन्होंने क्या कुछ कहा है। इन्होंने कहा कि नया वेरिएंट वरदान साबित होगा। अब आप समझ लीजिए, और ऐसा क्यों कहा। उन्होंने ये कहा कि डेल्टा जिसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा थी, दूसरी लहर में हमारे देश में कई लोग इसकी मौत की भेंट चढ़ गए डेल्टा वेरिएंट की वजह से। इनका कहना है कि ये ओमिक्रॉन वायरस इसको रिप्लेस करेगा। जी हाँ, और जब इसको रिप्लेस करेगा, और इसको क्या बताया उन्होंने, नॉर्मल फ्लू वायरस, जिससे बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ कहा कि ओमिक्रॉन नेचुरल वैक्सीन और हर्ड इम्यूनिटी देगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो वैक्सीन जो नेचुरली ओमिक्रॉन से जो संक्रमित होंगे उनको नेचुरल वैक्सीन की तरह ये काम करेगा, इम्यूनिटी डेवलप करेगा और धीरे धीरे 80% से ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे तो ऑब्वियस है हर्ड इम्यूनिटी भी पैदा करेगा। और अंत में उन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी, वो क्या, तो महामारी खत्म करेगा ओमिक्रॉन। मतलब ये ओमिक्रॉन जो है अब महामारी खत्म करने वाला है और कोरोना के किसी प्रकार के वायरस से लोगों को डरने या चिंता करने की बात नहीं होगी। जो ओमिक्रॉन से संक्रमित होंगे या हर्ड इम्यूनिटी उनमें आ जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सुखद खबर है। काश ऐसा हो, क्योंकि एक बात बहुत साफ है कि WHO हो चाहे देश का स्वास्थ्य मंत्रालय, उन्होंने बार बार आगाह किया है कि इसके प्रति जागरूक रहें, सजग रहें, इसको हल्के में ना लें। इसके लक्षण माइल्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लेकर के कैजुअल अप्रोच अपना लें। पर जो डॉक्टर इमरानी हैं उनके हिसाब से ये धीरे धीरे नेचुरल इम्यूनिटी पैदा करेगा और हर्ड इम्यूनिटी पैदा कर देगा, लेकिन संक्रमित 80% से ज़्यादा लोग होंगे। ये अमेरिका की आबादी के हिसाब से इन्होंने कहा है। और जैसे जैसे ओमिक्रॉन दुनिया के तमाम देशों में फैल रहा है, इसकी जो रफ्तार है, इसमें कहा जा रहा है कि री इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं, तो ज़्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.